मॉर्निंग। बिल्कुल सर, जो खबर है वो इन्फोसिस, फॉरेन एयरलाइंस और फॉरेन शिपिंग जो लाइन्स हैं, शिपिंग कंपनीज़ हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि जीएसटी काउंसिल की जो आने वाली बैठक है 8 और 9 सितंबर को, उन इन 2 दिनों के अंदर इनको एक बड़ी रिलीफ मिल सकती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 26 जून को एक सर्कुलर जारी हुआ था, सर्कुलर 210। उसमें अब सरकार और बदलाव करने का प्लान कर रही है। सरकार का ये मानना है क्योंकि सर्विस सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है एक्सपोर्ट के लिहाज से, तो ऐसे सेक्टर्स को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये जो प्रैक्टिस है जिस पे नोटिसेस इशू किए गए वो एक इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस है, तो इस पे कहीं न कहीं रिलीफ यहाँ पे सरकार देना चाहती है। इसी वजह से जो सर्कुलर 210 जो जारी किया गया था, उसमें एक और रिलीफ या ये कहें कि एक अमेंडमेंट आ सकता है जीएसटी काउंसिल की बैठक में। जो पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, उसमें ये मंजूरी ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे मामले हैं, स्पेशली जो फॉरेन एयरलाइंस के, शिपिंग कंपनीज के और इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनीज के, जो जिनको सर्कुलर 210 पूरी तरीके से कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, या ये कहें उनको पूरी तरीके से रिलीफ नहीं दे पा रहा है। इस वजह से आने वाली जीएसटी काउंसिल पे इस पे चर्चा हो सकती है, और उम्मीद ये है कि जीएसटी काउंसिल भी इस बात को मान लेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडस्ट्री प्रैक्टिस थी। इस वजह से एक बड़ी रिलीफ यहाँ पे कंपनीज को मिल सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो एग्जम्पशंस वाले जो आइटम्स हैं, उन पे जीएसटी किस तरीके से कलेक्ट किया जाए, या कुछ कैटेगरीज को बाहर रखा जाए, तो वो सभी डिस्कशन इस सर्कुलर 210 में था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें बच गई थी जिनको अब आने वाली जीएसटी काउंसिल सितंबर 8 और 9 तारीख को है, उसमें पूरी कर ली जाएगी, और जिसके बाद से जो ये नोटिस चाहे आईटी कंपनीज को हो, फॉरेन एयरलाइंस को हो, या फॉरेन शिपिंग कंपनीज को हो, वो कहीं ना कहीं सेटल होते हुए दिखाई देंगे, और एक बड़ा बूस्ट यहाँ पे सर्विस सेक्टर को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए अच्छी खबर इन्फोसिस के लिए और बाकी कुछ और कंपनियों के लिए, जहाँ पर जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी उसमें जिस तरह के ये सर्कुलर्स आ रहे हैं उसको लेकर जो बड़ी समस्या हैं, उन सर्कुलर की समस्याओं का समाधान किया जाएगा ताकि ऑपरेशनल दिक्कतें इनकी कम होती हुई दिख सके। धन्यवाद तरुण, ये सारी डिटेल्स देने के लिए और बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ्यूचर में ऐसे फिर डिमांड नहीं हाँ, आएगी। क्या है कि इस तरह की डिमांड आती है, क्या उस थोड़ी खबर तो बनी जाती है ना, इतने बड़े बड़े टैक्स डिमांड आती हैं तो नेचुरली, और फिर बाद में वो वापस भी लिए जाते हैं, फिर कोर्ट में भी स्टे ऑर्डर आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इससे बेहतर ये कि इसको पहले से ढंग से सॉर्ट आउट कर लिया जाए, ये कोशिश है जीएसटी काउंसिल की आगे होती हुई। आइए 10